नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत जी के साथ। कपिल देव रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के लिए काफ़ी अच्छा और सराहनीय काम किया है। आज इनका जो प्रयास है वो रंग ला चुकी है। आपको बता दूं, NH 123 राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को 2016 में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ऑल वेदर रोड के निर्माण के लिए एक परियोजना लाई गई थी, उससे वंचित रखा गया था, जिसको लेकर कपिल देव रावत जी ने काफ़ी प्रयास किया। नितिन गडकरी से लेकर पीएमओ से लेकर हर जगह इन्होंने पत्र लिखे। काफ़ी मतलब जिस तरीके से सड़क जर्जर स्थिति में थी, लेकिन उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर कपिल देव रावत जी ने काफ़ी प्रयास किया और आज इनका प्रयास सफल भी हो चुका है। तो चलिए सीधा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल देव जी मेरे कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने जनता को बताया कि NH 123 को लेकर आपने काफ़ी सराहनीय काम किया है, आपका प्रयास रंग लाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या क्या प्रयास किया है। जनता जानना चाहती है कि कपिल देव रावत ने क्या क्या प्रयास किया है, जिसके बाद आज आपका प्रयास रंग ला चुकी है। देखो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक उत्तराखंड को एक चार धाम को एक तोहफा दिया था ऑल वेदर रोड का। तो ऑल वेदर रोड का जब शिलान्यास परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया था, तो उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। और मैं जब उस कार्यक्रम को सुन रहा था कि चार धाम को ये ऑल वेदर रोड जो मतलब सारे मौसमों में जो रोड चलती रहेगी, उसका जब शिलान्यास हुआ तो उसमें एक शॉर्टेस्ट मार्ग, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपका हरपटपुर से नैनबाग, डामटा, नौगांव, बड़कोट, बैंड तक जो मार्ग था, जिससे यात्रा हम ये कह सकते हैं कि पहली यात्रा यमुनोत्री की लोग अपने उसमें शुभ मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो ये यात्रा इस शॉर्टेस्ट मार्ग से होती थी, पर ये शॉर्टेस्ट मार्ग इस जन कल्याणकारी योजना में छूट गई थी। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे इस मार्ग को भी इस ऑल वेदर रोड में जोड़ना है। और मैं दूसरे दिन से लगातार पीएमओ ऑफिस और श्री नितिन गडकरी जी से लगातार पत्राचार करने लगा। और मैं पीएमओ ऑफिस और नितिन गडकरी जी का पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि हर पत्र का उन्होंने अपने कार्यालय से संज्ञान में लिया। और जितने भी मैं पत्र अपने क्षेत्र की तरफ से उन्हें भेजता था, कुछ ना कुछ उनका जरूर मुझे वापस उनका जवाब आता था। मैं लगातार उनसे पत्राचार में रहा और आज उसका नतीजा है कि शॉर्टेस्ट मार्ग भी ऑल वेदर रोड की तर्ज पर बनने जा रहा है। अ, आप पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे और अब आप समाज सेवी बन चुके हैं। क्या कुछ कारण है कि अब आपने अपना पेशा छोड़ दिया है, आप बिल्कुल समाज सेवा में पूरी तरह से घुस चुके हैं? देखो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ पहले से ही आती थी जब मैं पढ़ाई करता था कि डॉक्टर में मैं एक मरीज की सेवा कर सकता हूँ। और जो फील्ड मैंने ये सोशल वर्कर का जो चुना है, इसमें मैं हर एक आदमी के मतलब समाज सेवा के साथ साथ मैं अपने डॉक्टरी पेशा में लोगों को डॉक्टर के पास तो मैं अधिकांश अपने क्षेत्र में कैंप लगाता हूँ, या डॉक्टरी पेशा हो तो मैं लोगों को उसकी राय बताता हूँ। लेकिन डॉक्टरी पेशा छोड़ने का मेरा जो मुख्य कारण है वो यही है कि मैं समाज में हर आदमी से जुड़ूं। और आज आप देख सकते हो कि मैं अपने पहाड़ के लिए, चाहे वो सेंटर ओबीसी का मामला हो, चाहे वो अपने छोटे छोटे जितने भी मेरे पहाड़ों में विकास जो योजनाएं हैं, वो विकास की योजनाओं के लिए मैं रात दिन लड़ता हूं। जिसका आज आप देख सकते हो कि जैसे ऑल वेदर रोड भी आज जुड़ चुकी है। इसके बाद मेरा दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि इसी तर्ज पर मार्ग है, रेल मार्ग भी इसी मार्ग से जुड़ना चाहिए। वो आपका कालसी से और बड़कोट तक भी जुड़ेगा। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और प्रयासरत आगे भी रहूंगा। जी। तो कपिल देव जी पेशे से डॉक्टर थे, अब समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और इन्हीं का जो प्रयास है उसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को देखा गया है, सरकार ने संज्ञान में लिया है। आपको बता दूं, जैसा कि कपिल देव जी ने बताया कि यमुनोत्री जो एक चार धाम है वो चार धाम में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 उसके लिए शॉर्ट रास्ता हुआ करता था। तो पर लेकिन हालत काफ़ी ख़राब थी और जो ऑल वेदर रोड है उसमें संज्ञान में नहीं लिया गया था। इसको लेकर कपिल देव जी ने काफ़ी प्रयास किया है। कपिल देव जी, एक और सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि 123 राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को लेकर क्यों लगा आपको कि सरकार ने इसको संज्ञान में नहीं लिया? क्या आपने कहा कि काफ़ी शॉर्ट पड़ता है अगर वो रास्ता जाने के लिए, लेकिन संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया था सरकार के द्वारा? देखो, इसमें जब ये ऑल वेदर रोड का जब डीपीआर जब तैयार हो रही होगी, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं अपने क्षेत्रीय जो नेता हैं, चाहे सांसद हैं चाहे विधायक हैं, उनको भी मैं दोषी मानता हूँ।
क्योंकि उन लोगों को हम लोगों ने, जो जनता होती है, इनको इसलिए चुनकर भेजती है ताकि ये क्षेत्र में जितने भी विकास हो रहे हैं, इन विकास कार्यों को वो विधानसभा में या संसद में इन विकास कार्यों को ठोस तरीके से उठाएं। लेकिन इस चीज़ के लिए उनको मैं इसलिए दोषी मानता हूं कि जब डीपीआर तैयार हुई तो हमारे उन जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जैसे मुझे आजकल कई लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर कपिल देव रावत जी अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये पत्र मतलब फेसबुक में छाए रहते हैं या पेपर में लगातार वो कर रहे हैं। उन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि पत्र भेजना बहुत सरल होता है, पर पत्राचार करना, लगातार उस पत्र के पीछे 5 साल तक लगना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आदमी जब छोटी छोटी चीजों को प्रयास करता है तो वो सफलता की ओर बढ़ती है। तो इन चीज़ों के लिए मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का मैं दोष देता हूं कि अगर वो समय से जागे हुए होते तो आज हमें 5 साल पीछे इस विकास के लिए रुकना नहीं पड़ता। जी, तो जो सरकार के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया था राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को, कपिल देव जी का कहना है कि ये जो क्षेत्रीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही कहें या उनका कदम ना बढ़ाना सड़क को लेकर, उसके कारण संज्ञान में नहीं लिया गया था। कपिल देव जी, समाज सेवा के लिए काफ़ी कुछ त्याग करना पड़ता है, काफ़ी बलिदान करना पड़ता है। जैसा कि आपने खुद कहा कि लोगों का कहना है कि मीडिया में आने के लिए, फेमस होने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं लगातार 5 साल से पत्राचार कर रहा हूँ अपने बलबूते पे, बिना किसी बैकअप के। 22 में उत्तराखंड में चुनाव है, क्या इसको मद्देनज़र रख के भी आप ये सब कर रहे हैं? क्या चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं? नहीं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं समाज से जुड़े मुद्दों को उठाता हूँ। राजनीति में आना मेरा कोई इतना लक्ष्य नहीं है, पर बाकी मैं सारी चीज़ समय पे इसलिए छोड़ देता हूँ कि मेरा काम कर्म करना है, और कर्म जब आदमी करता है तो समय में ये कर्म आदमी को कहाँ ले जाते हैं वो मैं समय पर छोड़ देता हूँ। तो ये सीधा जवाब था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कहा कि कपिल देव जी सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं। फेमस तो 2 लोग होना चाहते हैं, या तो उनको पॉलिटिक्स में आना है इसलिए समाज सेवा करते हैं, या उनको मूवी बॉलीवुड में आना है इसलिए वो फेमस होना चाहते हैं। लेकिन कपिल देव जी का जो प्रयास है वो मुहिम बन चुकी थी, इन्होंने खुद मुहिम बनाया। अब लगातार 5 साल तक पत्राचार करते रहे, पत्र भेज भेज के, और 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, और उसके लिए अपने पेशे को त्याग देना। डॉक्टर काफ़ी अच्छा पेशा होता है, बचपन से लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उस पेशे को छोड़ने के बाद समाज सेवा करना, और उस समाज सेवा को, उस प्रयास को मुहिम बनाना, और मुहिम के बाद उसको सफल करना और अपने बलबूते पे करना काफ़ी अहम बात होती है, जो कपिल देव जी ने करके दिखाया है। और आगे क्या कुछ प्रयास करने वाले अपने क्षेत्र के लिए आप? समाज सेवा एक तो प्रयास आपका, आपकी जो मुहिम बनी थी वो तो आपकी सफल हो चुकी है, आगे क्या क्या प्रयास करना चाहते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? देखो, आगे मैं पहाड़ों के लिए सबसे जो मेन समस्या पहाड़ों में है वो है आपके स्वास्थ्य की समस्या। क्योंकि मेरे उत्तरकाशी में अगर नॉर्मली कोई डिलीवरी भी होती है तो उसको देहरादून आते आते अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तो ये ऑल वेदर रोड हो चुका है, और जैसे रेल मार्ग के लिए भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ। उसके लिए भी मैं पत्राचार कर रहा हूँ और लगातार आगे करता भी रहूँगा जब तक ये मार्ग भी रेल मार्ग से न जुड़ जाए। तो यही चीज़ है कि मैं लगातार, जैसे स्वास्थ्य के लिए अभी मैं पीएमओ ऑफिस से कई पत्राचार कर चुका हूँ, कई चीज़ें हो भी गई है, कई चीज़ होने की बाकी है। और दूसरी चीज़, पहाड़ों में मैं जो लगातार ही देख रहा हूँ पलायन, उस पलायन का एक मुख्य कारण क्या है कि मतलब जो चीज़ हमें शहर के अंदर मिल रही है वो हमें पहाड़ों में नहीं मिल रही है। तो उसके लिए भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ, और समय आने पर धीरे धीरे सब चीज़ होगा। जो हमें शहर में मिल रही है, क्या वो पहाड़ों में मिल सकती हैं वो चीज़ें? देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पहाड़ों में है वो मतलब आपके प्लेन में नहीं मिल सकती है, और जो प्लेन में वो पहाड़ों में नहीं मिल सकती है, पर हम समतुल्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ कपिल देव जी, जिनका प्रयास अब मुहिम बन चुका है और लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अपने पेशे को छोड़ के समाज सेवा चुना, और समाज सेवा चुनने के बाद लगातार प्रयास करते रहे एक राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को बनाने के लिए। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अब इनका प्रयास सफल भी हो चुका है, और आगे भी ये कह रहे हैं कि लगातार प्रयास करते रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पे कार्य करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। हालांकि इनका अभी चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। जो लोग इन पे एलिगेशन से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए अपने
खुद के लाभ के लिए सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सीधा साफ बता दिया है जनता को कि सिर्फ समाज सेवा ही इनका मुद्दा है। हाँ, एक लास्ट सवाल मैं भूल गया था आपसे पूछना कि आप समाज सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेट भी पालना होता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये मुझे अधिकांश लोग करते हैं कि आप समाज सेवा का मतलब ये होता है कि मुझे अगर एक फोटो कॉपी भी करनी है तो वो अपने जेब से करनी होती है। तो उस चीज़ के लिए ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं आसानी से समाज सेवा कर सकता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ कपिल देव जी, कपिल देव रावत जी, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 123 को बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और अब वो सफल भी हो चुका है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए समय साक्ष्य। धन्यवाद।